सकलदेव जी चुनाव लड़ना चाहते थे और इन्होंने नॉमिनेशन भी किया और पार्टी के नेता के कहने पर नॉमिनेशन किया और तब भी इनके टिकट को दूसरे आदमी को दे दिया गया। हम आपके साथ खड़े हैं और एकदम आश्वस्त करते हैं, अति पिछड़ा समाज को भी बढ़ाना है। हमारे भाई सकलदेव जी को भी ये सदन में जाना चाहते थे, जरूर मैं आश्वस्त करता हूं किसी न किसी सदन में डाल के ही रखूंगा। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बिहार में चुनाव को लेकर के लगातार हलचल चल रही है। महागठबंधन हो या फिर एनडीए, दोनों की ओर से प्रत्याशी अब मैदान में हैं और आज ही दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख है। लेकिन इससे पहले बिहार चुनाव में लगातार राजनीतिक सहमत का खेल खेला जा रहा है। लेकिन इसी बीच बता दें कि क्या हो अगर महागठबंधन का कैंडिडेट एनडीए के कैंडिडेट का भरे मंच पर ही समर्थन कर दे और सदस्यता भी ले ले बीजेपी का। जी हां, कुछ ऐसा ही हुआ है। आपको बता दें कि तारापुर विधानसभा क्षेत्र, जहां पर बिहार के जो डिप्टी सीएम थे, हम बात कर रहे हैं सम्राट चौधरी की, तो सम्राट चौधरी वहां से उम्मीदवार हैं, एनडीए की ओर से उम्मीदवार हैं। वहां पर महागठबंधन की ओर से जो उम्मीदवार थे, यानी कि वीआईपी पार्टी के खाते में गई थी। वीआईपी पार्टी से सकलदेव बिंद वहां से नॉमिनेशन कर चुके थे। सकलदेव बिंद जो है वहां से उम्मीदवार थे। तो सकलदेव बिंद ने, यानी कि महागठबंधन के प्रत्याशी ने, आपको बता दें कि एनडीए की सभा में जाकर के, जिस सभा में, जिस मंच पर सम्राट चौधरी मौजूद थे एनडीए के प्रत्याशी के रूप में, उस सभा में ही जाकर के उनका समर्थन कर दिया है। और समर्थन ही नहीं किया है, बल्कि वीआईपी की सदस्यता को छोड़ करके मुकेश सहनी को झटका देते हुए आपको बता दें कि बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। देखिए इस मौके पर क्या कुछ कह रहे हैं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। इस मंच पर उपस्थित हमारे भाई आदरणीय सकलदेव बिंद जी, इस मंच पर सतीश चौहान जी, इस मंच पर कुलवंत जी, इस मंच पर कई हमारे वीआईपी पार्टी से जुड़े हुए साथीगण रहे जो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं सबका स्वागत करता हूं सर। ये आज परिस्थिति क्यों हुई साथी? सकलदेव जी चुनाव लड़ना चाहते थे और इन्होंने नॉमिनेशन भी किया और पार्टी के नेता के कहने पर नॉमिनेशन किया और तब भी इनके टिकट को दूसरे आदमी को दे दिया गया। देखिए, आज देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अति पिछड़ा का बेटा इस देश पर गद्दी पर बैठा है। लेकिन हम आपको स्वस्थ करते हैं, किसी भी अति पिछड़े समाज का अपमान किसी भी कीमत पर हम लोग नहीं सह सकते। हम आपके साथ खड़े हैं और एकदम आश्वस्त करते हैं, अति पिछड़ा समाज को भी बढ़ाना है। हमारे भाई सकलदेव जी को भी ये सदन में जाना चाहते थे, जरूर मैं आश्वस्त करता हूं किसी न किसी सदन में डाल के ही रखूंगा। हमारे लोग आप तो पहली बार हमको चुनाव लड़ने का मौका आपके बीच में मिला है। कई लोग खगड़िया जानते भी हैं, मैं 5 बार वहां चुनाव लड़ा हूं, कई बार विधायक रहा, विधान परिषद का सदस्य रहा। लेकिन तारापुर का ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूं, ये तारापुर विधानसभा की जनता इस बार चुनाव लड़ रही है। आपको लड़ना है और आपके मान सम्मान की रक्षा करना हम तो कर ही रहे हैं। हमारे भाई सकलदेव बिंद जी, हमारा भाई, आपके बीच में लगातार काम करता रहेगा और आपके सुख दुख की बात करता है। यह चुनाव इन्हीं को लड़ रहा। हमको तो रोज प्रचार करने के लिए बाहर जाना है साथी, रोज हम चले भी जाएंगे। लेकिन सकलदेव बिंद जी लगातार मुंगेर हो, भागलपुर हो, लखीसराय हो, सतीश जी हैं, पप्पू जी हैं, इन लोगों को हमने कहा है कि आप जमुई में लगिए, सतपुरा में लगिए, नवादा में लगिए, नालंदा में लगिए और ये पूरा जो साउथ बिहार है, एक भी सीट अति पिछड़ा
एक भी महागठबंधन के लोगों को जीतने नहीं देगा। और ये ताकत आपकी है, ये ताकत आपकी है। और मैं आप तमाम साथियों को आश्वस्त करता हूं, मैं जानता हूं कुछ लोग आपको तंग करते हैं, आपके खेत में, खलिहान में, आपको इलाके में लोग तंग करते हैं। एक बार मौका सम्राट चौधरी को दीजिए, एक भी व्यक्ति यदि तंग करने वाला मिल गया तो आप इसलिए एकदम स्वस्थ रहिए। नाम देखें, वो लोग आज ज्वाइन किए हैं। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार में राजनीतिक उथल पुथल चल रहा है, या कहीं ना कहीं चुनाव के रिजल्ट पर बिल्कुल प्रभाव डालने वाला है। आपको बता दें कि चुनाव को लेकर के नामांकन की आज आखिरी तिथि है, लेकिन जो चुनाव अभी होने हैं, चुनाव के लिए रणनीति बननी है, लेकिन रणनीति से पहले जिस प्रकार से महागठबंधन को लगातार झटका लग रहा है, इससे कहीं ना कहीं आपको बता दें कि एक मार्ग जो है एक नया तैयार होता हुआ दिख रहा है कि एनडीए बिहार चुनाव में आपको बता दें कि एक बड़ी बढ़त हासिल कर सकती है। लेकिन तारापुर में जो हुआ है वह कहीं ना कहीं राजनीति में हलचल पैदा करने वाला तो है ही, लेकिन मुकेश सहनी जो कि वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो हैं, उनके लिए एक बड़े झटके के तौर पर भी देखा जा रहा है। ये खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, जुड़े रहें लाइव सिटीज के साथ। लाइव सिटीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।